हेलो बच्चों, आइए देखा जाए नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक का सेकेंड पार्ट बनाने की विधि, कक्षा 12 रसायन विज्ञान में कार्बनिक रसायन। पहला लेक्चर हो गया था जनरल एमीन निर्माण, आईपीएसी नेम, उसकी संरचना। अब एमीन के बनाने की सामान्य विधि। पहली विधि क्या है? पहली विधि कौन सी है, बताएं कुछ। पहली स्मिट अपक्रिया। चलो पहले यही लिख लीजिए, स्मिट अपक्रिया। स्मिट अपक्रिया। स्मिट अपक्रिया इससे पहले कहाँ पढ़े थे? कार्बोक्सिलिक एसिड में ना। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया किसके साथ कराते हैं? हाइड्राजोइक एसिड, N3H होता है, ये ध्यान रखिए। हाइड्राजोइक एसिड, तो ये बन जाता है RNH2 प्लस N2 प्लस CO2। तो क्या बनेगा? प्राइमरी एमीन। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। ठीक, तो बन जाता है प्राथमिक एमीन। इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 कार्बन से 1 कार्बन कम एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में CH3COOH प्लस हाइड्राजोइक एसिड सांद्र H2SO4, सेम चीज बन जाएगा CH3NH2 प्लस N2 प्लस CO2। ठीक, अगर एथिल एमीन बनाना हो तो क्या बनेगा? CH3CH2COOH प्लस N3H, सेम चीज सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड CH3CH2NN2NH2 प्लस N2 प्लस CO2। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो स्मिट अभिक्रिया क्या हो जाएगी? कार्बोक्सिलिक लिख लेंगे ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल को, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्राजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या बनता है? एमीन का निर्माण होता है। जिसे क्या कहते हैं? स्मिट अपक्रिया कहते हैं। स्मिट अपक्रिया कहते हैं।
कोई समस्या? अब अगर एनिलीन बनाना हो बेंजीन का तो क्या बनाएंगे? बेंजोइक एसिड ना, बताए थे ना। बेंजोइक एसिड की क्रिया किसके साथ? N3H के साथ गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा? NH2 प्लस N2 और प्लस CO2। अगला लिखिए, हाफ मैन अमोनीकरण अभिक्रिया। हाफ मैन अमोनीकरण अभिक्रिया। हाफ मैन अमोनोलिसिस या अमोनीकरण अभिक्रिया। ते क्या करते हैं जब एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ कराते हैं? अमोनिया के साथ। ठीक है, किसी बंद नलिका में एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तो इसमें क्या होता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों प्रकार के एमीन का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाफ मैन अमोनोलिसिस अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, जब एल्किल हैलाइड को बंद नलिका में अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या इसका निर्माण होता है? तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन का निर्माण होता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हाफ मैन अमोनोलिसिस। इस अभिक्रिया को हाफ मैन अमोनोलिसिस या अमोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अमोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH3Cl ना, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो क्या बन जाएगा? CH3 NH2 और प्लस HCl। अब CH3 NH2 जो है अगले किसके साथ? एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कर लेता है तो बनाता है CH3 प्लस HCl। द्वितीयक में और फिर अगले एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कर लेगा, क्या बनाएगा? तृतीयक एमीन। ठीक, अगले के साथ क्रिया कर लेगा, किसके साथ? उसी के साथ, या कुछ मात्रा में चतुर्थक भी बना देता है। ठीक है, ये बन जाएगा CH3 प्लस न और Cl
माइनस, ये कौन सा है, ये 3 डिग्री है, ये 4 डिग्री, चतुर्थक आपका एल्कोहल के अमोनीकरण। ठीक, इसमें क्या करते, किसकी क्रिया कराते हैं, एल्कोहल की क्रिया अमोनिया के साथ। तो इसमें भी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक का है। जब, लिख लीजिए, जब एल्कोहल को अमोनिया के साथ उच्च ताप पर एल्यूमिना की उपस्थिति में उच्च ताप पर एल्यूमिना की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन का निर्माण होता है। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें CH3 CH2OH न प्लस NH3, तो सेम प्रक्रिया होगी बेटा। ठीक है, का CH3 CH2 NH2 और H2O निकल जाएगा और प्लस अगला एल्कोहल क्रिया कर लेगा ना इसके साथ, तो क्या बनाएगा, यहाँ से एल्यूमिना की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म कर दे। अगला बनाएगा तो क्या बना लेगा, CH3 CH2 NH CH2 CH3 Al2O3 की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा तो कई डिग्री बनेगा, सेकेंडरी एमीन माइनस H2O। ठीक है, और फिर उसके बाद CH3 CH2 NH CH2 CH3 फिर अगले एल्कोहल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, 3 डिग्री। जैसे एल्किल हैलाइड है वैसे क्या है, ये भी ये केवल एल्किल में है। ठीक है, अगर एरोमेटिक में करेंगे ना तो कुछ नहीं, ये OH है, अमोनिया के साथ गर्म कर देंगे उच्च ताप पर और थोड़ा निर्जल ZnCl2 ले लेंगे, इसको भी यही बना दें एरोमेटिक वाला, तो क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा और प्लस H2O। अगर जो एल्किल हैलाइड क्लोरोबेंजीन ले लें और प्लस NH3, इसमें Cu2O की मात्रा थोड़ी सी ले लें कि ऊपरस ऑक्साइड की उपस्थिति में उच्च दाब उच्च ताप पर गर्म कर देंगे तो बन जाएगा NH2 प्लस CuCl और प्लस H2O।
दो अमोनिया गुड़ा कर दें। ठीक। अगला है नाइट्रो अपचयन के द्वारा। किसके द्वारा? अपचयन के द्वारा। अपचयन के द्वारा। अपचयन विधि द्वारा। किसके द्वारा? अपचयन। इसमें है पहला नाइट्रो यौगिक का अपचयन। नाइट्रो यौगिक का अपचयन। नाइट्रो यौगिक का अपचयन। ठीक है। नाइट्रो यौगिक मतलब ये है RnO2, इसका अपचयन कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? RnH2, सारे निकल गए और प्लस H2O कैसे निकला? 2 2 दूनी 4 2 6। किसकी उपस्थिति में क्रिया कराया जाए? ये अपचयन है HCN/HCl। ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड निकिल बाई H2। ठीक है। निकिल प्लेटिनम बाई H2 Zn/HCl। किसी को उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा देंगे तो नाइट्रो समूह अपचयन किस में हो जाएगा? ठीक है। इसको रैने निकिल कहते हैं, निकिल प्लेटिनम को रैने निकिल। तो क्या करेंगे? जब नाइट्रो एल्केन का अपचयन न, ऐसे लिख लेंगे, नाइट्रो एल्केन का अपचयन किसकी उपस्थिति में? चाहे जिसकी उपस्थिति में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो या Zn/HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो एमीन का निर्माण होता है। सेम चीज इसमें भी है, NO2। ठीक। अगला एल्किल साइनाइड का अपचयन। एल्किल साइनाइड का अपचयन। या नाइट्राइल का अपचयन। नाइट्राइल का अपचयन। ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम? सॉरी, CN समूह है ना, इसका क्या करते हैं? नाइट्राइल तो यही है,
RCN है। अब चयन कर देंगे किसकी उपस्थिति में, चाहे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करें और चाहे निकिल बाई प्लेटिनम की उपस्थिति में करें। ठीक है, तो बन जाएगा क्या, RCH2NH2। ठीक है, कई ठीक जुड़ा, 4 ठीक। ठीक है, अब चयन करने पर बन जाएगा CH3CN और H, सेम चीज़ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, निकिल बाई प्लेटिनम बाई H2, CH3 CH2 NH2। एक और है सोडियम बाई एथिल एल्कोहल, ये भी अपचयन है। इसको बुओ ब्लांक अपचयन कहते हैं। ठीक है, ये पूरी अभिक्रिया मेंडियस अपचयन कहलाती है। कौन सी, मेंडियस। तो इसे लिख लेंगे ना इसमें क्या, एल्किल साइनाइड का अपचयन किसी की उपस्थिति में करा देंगे, अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या जो भी है निकिल प्लेटिनम बाई H2 की उपस्थिति में कराते हैं। तो इसका निर्माण होता है। साइनो है तो क्या बनेगा, बेंजील एमीन का निर्माण हो जाएगा ना। अगर CN समूह का बेंजीन में अपचयन कर दे किसी की उपस्थिति में सोडियम बाई एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ठीक है। अब इसी में जैसे साइनाइड हो गया ना, तो आइसोनाइट्राइल का अपचयन करा देंगे, NC ना, तो द्वितीयक एमीन बनता है। जैसे CH2NH2 जुड़ गया डायरेक्ट ना, जब NC रहेगा तो द्वितीयक एमीन का निर्माण होगा। तो लिख लीजिए उसी में अगला पॉइंट बना के, जब एल्किल आइसोसाइनाइड का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराते हैं, जब एल्किल आइसोसाइनाइड का अपचयन कराते हैं, की उपस्थिति में कराते हैं, तो एमीन का निर्माण होता है। RNC ने
चयन करा दीजिए तो क्या बन जाएगा, RNH3। इसमें भी 4 रहेंगे, तो किसी के लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। कई डिग्री एमीन बना, 2 डिग्री एमीन का निर्माण हो गया। हो गया। अगला लिखिए, एमाइड का अपचयन। किसका? एमाइड का अपचयन। अगला है एमाइड के अपचयन से। सब पिछला रिएक्शन है, समझ लीजिए पिछले टॉपिक का। RCONH2। अब इतनी बार अपचयन आ गया तो दिमाग में ध्यान ही आ जाएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रेने निकेल, ठीक है। अब अपचयन कर देंगे किसकी? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में या सोडियम बाई एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, O हट जाएगा तो क्या बनेगा? RCH2NH2। NH2 तो ऑलरेडी था, केवल O हटना था। तो अब चयन करा दें, कई ऑक्सीजन ले लें, 4 थे, H2O भी निकल गया, बन गया ना। और इस विधि के द्वारा ना प्राथमिक, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों प्रकार के एमीन बनते हैं। जैसे ये बन जाएगा RC⋅ONHCH3, ये रहेगा। अगर ये रहे RC⋅ONCH3CH3 रहेगा, है। अब इसमें क्या होता है, एमाइड समूह का COO समूह केवल अपचयित होकर CH2 में परिवर्तित हो जाता है। सेम चीज तो बन जाएगा RCH2NHCH3, ठीक। अब इसमें भी सेम चीज करेंगे, तो RCH2NCH3CH3। तो मैं लिख सकता है एमाइड का अपचयन, लिख लेंगे ना। एमाइड का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराते हैं तो एमीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन का निर्माण होता है। अगला है आगजीम के अपचयन द्वारा। आगजीम के अपचयन द्वारा तो एक चीज पढ़े होंगे, किसका? कीटागजीम, एल्डागजीम न, किसके साथ क्रिया होती थी पहले बनाने की? जैसे एल्डिहाइड की पहले किसके साथ क्रिया करते थे? हाइड्रॉक्सिल एमीन की। तो क्या बनता था? तो RCH⋅NOH, यही बनता था। इसी को हम एल्डागजीम कहते थे। और यहाँ कीटोन था
H2NOH, तो ये बना क्या बेटा, कीटाक्जिम। हाँ, अब इनका ये आक्जिम का अपचयन किसकी उपस्थिति में करें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। इसका आप चयन कर दें किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। अब चयन कर दें तो बन जाता है का RCH2 NH2 और प्लस H2O और RCH NH2 प्लस H2। इस विधि के द्वारा क्या करेंगे, इस विधि के द्वारा केवल 1 डिग्री एमीन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो बस आज रहने दीजिए। इसके आगे 1-2 नेम रिएक्शन है, ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण और हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। ठीक है, इसको कल बताते हैं आपको।